बीजापुर से खबर, जहां जवानों के एक्सीडेंट से नक्सली घबरा गए हैं। 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 11 लाख के इनामी 6 नक्सली इसमें शामिल है और सभी ने मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लिया। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर सरेंडर किया। 20 मार्च को आपको बता दें, बीजापुर में ही 26 नक्सलियों को ढेर किया गया था और आज बड़ी सफलता ऐसे मिली है। 22 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है। तो देखिए, लगातार ये नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो बीजापुर से खबर, 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो बीजापुर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि इन नक्सलियों को दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसमें देखिए, बड़ी बात तो यह है कि इनमें से जो 6 नक्सली हैं उनमें 11 लाख का इनाम उन पर घोषित है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, वो बहुत बढ़िया है। उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है और ये बहुत सराहनीय और प्रयास है और एक अच्छा काम। तो देखिए, जवानों के एक्शन से नक्सली घबराए हुए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज तो 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके पहले 26 नक्सलियों को 20 मार्च को ढेर किया गया था। तस्वीरें आपके सामने, उनके शव भी आप देख सकते हैं। 22 नक्सलियों का सरेंडर और 26 नक्सली बीते दिनों ढेर। तो ये 2 तस्वीरें बता रही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई करो या मरो वाली है और अंतिम चरण की लड़ाई है। चलिए, इस खबर पर हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, इसके पहले हमने देखा 26 नक्सलियों को 20 मार्च को मार गिराया। आज 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और भी मजबूत और भी कड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये गतिविधियां बताती हैं कि बस्तर में अब नक्सलवाद की राह आसान नहीं रही। नक्सलवाद की बागडोर थामे वो लोग जो कभी आगे बढ़ा करते थे, अब उनमें हेजिटेशन जैसी स्थिति दिख रही है। खास करके ग्रास रूट लेवल पर जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, उन नक्सलियों में खलबली है। और यही वजह है कि नियत नीलानार जैसी योजना के बाद जब लोगों ने उनसे सवाल करना शुरू किया, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सारी सुविधाएं गांव के आसपास तक पहुंचने लगी, तो लोगों ने ये सवाल किया कि नक्सलवाद के साथ 4.5 दशक बिताने के बाद उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। सरकार ने जब इच्छा शक्ति जागी तो बहुत थोड़े ही समय में उन इलाकों तक बेसिक एम्यूनिटीज पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, जो आज़ादी के बाद से अब तक न केवल सड़कों के लिए महरूम थे, बल्कि उन्हें पेयजल भी अच्छा मुहैया नहीं था। ऐसे में उनका झुकाव नक्सलवाद की तरफ होना मजबूरी माना जा सकता है। हाल की अगर बात की जाए तो 20 मार्च को जो बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 26 नक्सली मारे गए थे, उस इलाके तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। वहां न केवल फोर्स के जवान पहुंचे, बल्कि नक्सलियों को एक सबक भी सिखाया और उस पूरे इलाके को एक लंबे समय तक के लिए नक्सल फ्री जैसा जोन बना दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन 22 नक्सलियों का समर्पण, जिसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के लोग भी शामिल हैं, तो ये एक जो चर्चा का विषय रहता था कि बस्तर में सक्रिय नक्सली आखिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जाकर समर्पण क्यों किया करते हैं, ये उसका भी जवाब माना जा सकता है। तेलंगाना स्टेट कमेटी में सक्रिय रहे नक्सलियों ने यहाँ आकर समर्पण किया है और सरकार में एक तरीके से भरोसा जाहिर करने की कोशिश की है। नक्सलियों के खिलाफ अब जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो तैयार की जा रही है, उस पर भरोसा कायम करने की कोशिश की है। और ये समर्पण बताता है कि नक्सली संगठन में न केवल डर है, बल्कि जो मार्च 2026 का टारगेट सेट किया गया है, उसे देखते हुए जो पुलिस के अफसरों ने, जो बड़े जनप्रतिनिधियों ने अपील की है कि वापस लौट आइए, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, समाज के विकास में सहभागी बनिए, बस्तर विकास में सहभागी बिल्कुल। तो रजत, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अंतिम चरण की लड़ाई है। ऐसे में नक्सलियों के लिए भी ये चेतावनी और हम कह सकते हैं कि संदेश है कि अभी भी समय है मुख्य धारा से जुड़ने का। जुड़ जाओगे तो अच्छा जीवन होगा, वरना वही हश्र होगा जो 26 नक्सलियों का हुआ बीते दिनों। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब